नया चांद एस्ट्रोलॉजिकली हमेशा ये एक इम्पैक्ट डाला करता है जो इमोशनल साइड को डेवलप करता है। आपकी जो अट्रैक्शंस हैं वो इंक्रीज करेंगी, आपके अंदर जो इमोशनल साइड है वो बूस्ट अप करेगी इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। अब आप प्रिपेयर हो जाइए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अर्न करने के लिए और उसकी बुनियादें इसी हफ्ते से पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अप्रैल का सेकंड वीक है जो कि तकरीबन 7-8 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगा। इस हफ्ते एक ही चेंज है, गैर मामूली है, खुशियों से भरी हुई है। उसके जो मजहबी पस मंज़र हैं वो तो आपको पता ही हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल पस मंज़र है वो मैं डिफ़ाइन करूँगा। 10 अप्रैल को शव्वाल का चांद तुलू हो जाएगा। नया चांद एस्ट्रोलॉजिकली हमेशा ये एक इम्पैक्ट डाला करता है जो इमोशनल साइड को डेवलप करता है। इस दफ़ा आपके लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं। एक तो उस दिन ईद होगी जब नया चांद होगा, और ईद की खुशियां अल्लाह ताला की तरफ से वो तोहफ़ा है जो आपने रमज़ान में इबादतें की, जो अल्लाह ताला को याद किया, जो अपनी आदतें सुधारी, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दिखाए ईद के दिन। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट के मुताबिक नया चांद आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। दैट मीन्स आपकी जो अट्रैक्शंस हैं वो इंक्रीज़ करेंगी, आपके अंदर जो इमोशनल साइड है वो बूस्ट अप करेगी इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। चाहे वो आपकी अपने बनाव सिंगार से रिलेटेड हो, आपके लिबास पहनने से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली गेट टुगेदर्स हों, या फिर आपकी जो अदरवाइज़ मिशंस चल रहे हैं इस वक्त, मकासद ज़िंदगी, उनकी तकमील में दिलचस्पी लेना हो, ये सब बढ़ेगा। यहाँ से आपको जो दीगर प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, सोलर सिस्टम के, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके फर्स्ट एंगल पर नया चांद, आपके फर्स्ट एंगल पर वीनस, आपके फर्स्ट एंगल पर मरकरी, और आपके बस ये 3 प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर हैं। यस, एंड सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। मरकरी पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो चुका है, वो खबर हम लोग मिस कर गए थे ग्रहण की न्यूज़ के दौरान। मरकरी की रेट्रोग्रेशन थोड़ा कमज़ोर हालत है। साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा सा माइंड को प्रेजेंट रखने की ज़रूरत होगी, मतलब रूटीन आपकी चलती रहेगी। अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, अगर आपको कोई राइटिंग एग्रीमेंट्स करने हैं, अगर कोई चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट आपको एक्सप्लेन करनी है, अगर कोई पब्लिक इवेंट है, तो उधर आपको ज़रा अपने माइंड को फोकस रखना होगा। अब आप रूटीन एफर्ट से वो वाले सेक्टर को कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन अदरवाइज़ नया चांद, वीनस की अपीयरेंस, सूरज की आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयरेंस आपको लीडरशिप बहरहाल देगी, आपको लविंग एंड केयरिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेकर जाएगी। आपके तमाम वो मामलात जिससे आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप बड़े फ़ैसले कर सकेंगे, वो बहरहाल रूटीन में चलता रहेगा। एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ आपके लिए। जुपिटर आपके सेकंड एंगल पर है। जुपिटर के सेकंड एंगल पर होने की वजह से आपके जो हालात अब अगले कुछ दिनों में बनने वाले हैं, स्पेशली इन थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2024, वो अब आपको माली मुश्किलात से निकालेंगे। मैंने इन एडवांस ये बात इसलिए बोली कि अब आप प्रिपेयर हो जाइए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अर्न करने के लिए, और उसकी बुनियादें इसी हफ्ते से पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्ते जब खुशखबरी सुनाऊंगा तो वो फाइनेंस से रिलेटेड होगी, बड़ी होगी, लंबी चलेगी, और बहुत सारे गहरे या बड़े मामलात सेटल डाउन होने की तरफ जाएंगे। आखिरी खबर इस हफ्ते की, मार्स और सैटर्न दोनों ही आपके 12th एंगल पर हैं। आपको अपनी सेहत का खुसूसी ध्यान रखना चाहिए। वो मसाइल जो हिडन हैं और आपका उन पर जोर नहीं, वो तो बहरहाल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे शायद आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो मामलात जो आप अपने लाइफ स्टाइल से कवर कर सकते हैं, अपनी खाने पीने की आदतों से कवर कर सकते हैं, उनको ज़रूर कवर करिए। सूरह शम्स जो आपने रमज़ान में तिलावत फरमाई, उसी तिलावत को अभी भी 5 दफ़ा एक दिन में कंटिन्यू रखिए। ब्लू सफ़ायर अगर आपने पहन लिया हुआ है तो उसे भी कंटिन्यू रखिए, उससे इस तरह के जो शॉर्ट टर्म डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो रिपेयर हो जाएंगी।
अगर आपने अपने हिडन डिफ़िकल्टीज़ को सूरह शम्स एंड ब्लू सफ़ायर से रिकवर कर लिया तो यकीन मानिए अगले कुछ हफ्तों तक अब मैं आपको खुशखबरियाँ ही सुनाता रहूँगा इंशाल्लाह। दो बातें जो समझने की हैं, रूटीन है, एस्ट्रोलॉजी से ज़रा हट के है। रमज़ान में आपने कुछ नई आदतें अपनाई होंगी, कुछ अपने अंदर तब्दीलियां लाई होंगी, कुछ अपने मामलात अपने रब के साथ सुधारे होंगे, कुछ स्पिरिचुअल ट्यूनिंग हुई होगी। उसको उसी रूटीन से आगे लेकर चलिए ताकि इस निज़ाम को, इस निज़ाम से, इस स्पिरिचुअल फेवर से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। आप अपनी ईद की तैयारियों में इस वक्त पूरी आप ज़ोर व शोर से चल रहे होंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। अगले हफ्ते की वीडियो ज़्यादा तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।